हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सेन आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ आज मस्तिष्क उद्दीलन विधि लेकर, जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों अभी मेरा 20/12/2021 को मेरा पेपर था, अर्थात 2 दिन पहले। तो मैं अभी एग्ज़ाम देने के लिए गया, तो मैंने उसमें देखा कि ये बार बार क्वेश्चन ट्रेंड कर रहा है। कौन सा? मस्तिष्क उद्दीलन विधि, अर्थात कि इसको अपन इंग्लिश में ब्रेन स्टार्मिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो मैंने कहा क्यों ना इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जिन भाई बहनों का अभी नेक्स्ट डेटों में पेपर है, तो आप सभी लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाएं कि ये है क्या। क्योंकि इसमें व्यवहारात्मक रूप में क्वेश्चन बन रहा है। आप लोगों से ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इसके रचयिता कौन है, इसके प्रतिपादनकर्ता कौन है। इससे क्या है, माइंडेड क्वेश्चन बनेगा, मतलब कि व्यवहारात्मक रूप से आपसे पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ कंडीशन है इसकी, इसको हम देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हो या नए व्यूवर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की निश्चित समय अंतराल में इमेजिंग वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को। दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं हम? मस्तिष्क उद्दीलन विधि, अर्थात ब्रेन स्टार्मिंग। ठीक है, ब्रेन स्टार्मिंग टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थात होता है, ब्रेन मतलब होता है मस्तिष्क, और स्टार्मिंग मतलब होता है झंझावत या तूफान बोल सकते हैं। तो दोस्तों ब्रेन स्टार्मिंग अर्थात कि जो मस्तिष्क में हमारे पास जो विचारों का, किसका? विचारों का जो तूफान उठता है या जो झंझावत आता है। कई बार अचानक आपको कोई सूचना मिलती है, अब उस सूचना तो नेक्स्ट डे आने वाली है, लेकिन उसमें हम कितना विचार करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, इन सब का जो झंझावत उत्पन्न हो जाता है मस्तिष्क में, वही क्या है? ब्रेन स्टार्मिंग, अर्थात कि मस्तिष्क उद्दीलन है। ठीक है दोस्तों, बात करें यदि प्रतिपादक की, तो ओसबर्न महोदय हैं। ठीक है दोस्तों, होता क्या है? तो जैसा कि आप नाम से ही समझ गए हैं, मस्तिष्क में विचारों की झंझावत उत्पन्न होता है, मतलब विचारों का तूफान आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और पढ़ते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं आगे क्या है। मस्तिष्क उद्दीलन विधि में बालक को ऐसी समस्या प्रदान की जाती है जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न हो जाए, मतलब वो सोचने के लिए। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन क्या बनता है कि एक ऑप्शन रहेगा कि यह है मंदबुद्धि बालकों के लिए है, या सृजनात्मक बालकों के लिए है, या यह एवरेज बालकों के लिए है। तो आप लोग याद रखना कि इसको एवरेज बालक, मतलब एवरेज बालकों से लेकर ऊपर वालों के लिए यह मस्तिष्क उद्दीलन विधि होती है, अर्थात जो मंद बुद्धि वाले बालक हैं उनके लिए यह नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन प्रस्तुत करते हैं बालक के सामने जिसमें उसके पास विचार उत्पन्न हो, वो विचार सामने प्रस्तुत करने के लिए क्या हो जाए, उथल पुथल हो जाए। ठीक है दोस्तों, और यह सृजनात्मकता से संबंधित है। और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय में इस विधि के दौरान अनेक विचारों की प्राप्ति की जाती है। किसमें? सामाजिक विज्ञान विषय में इस विधि का अधिकतम क्या है, योगदान है। ठीक है दोस्तों, और यह नवीनीकरण से संबंधित है, मौलिक विचारों से संबंधित है। इसमें मतलब ही सृजनात्मक मतलब नवीन क्रिया होती हैं। ठीक है दोस्तों, और एक तो बात याद रखना है कि मस्तिष्क में ही इसमें झंझावत उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, और इस विधि में बालक सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, सक्रिय रूप से। ठीक है, इसके बाद इस विधि में एक और बात याद रखना कि इस विधि में बालकों को पूर्णतः क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन बन जाएगा कि किस विधि में बालकों को पूर्णतः सोचने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो ब्रेन स्टार्मिंग टेस्ट में, अर्थात कि मस्तिष्क उद्दीलन विधि में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, ब्रेन स्टार्मिंग टेस्ट, इस विधि में पूर्णतः स्वतंत्रता होती है, किसको? बालकों को। ठीक है दोस्तों, इसके जो सोपान है, सोपान से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो देख लेते हैं। पहले समस्या का चयन होता है, मतलब पहले समस्या को अपन प्रस्तुत करते हैं, तो बालक उसमें क्या करता है, चयन करता है। फिर उसका क्या करता है, विश्लेषण करता है। ठीक है ना, बालक समाधान को लेकर चिंतन, मनन और नवीन विचार की ओर प्रेरित होता है। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा, समस्या का विश्लेषण। ठीक है, तीसरा सोपान क्या है, समाधान की प्राप्ति। जब समाधान हो जाता है दोस्तों, तो उसकी वो क्या कर लेता है, प्राप्ति कर लेता है। किसके द्वारा? तर्क और वितर्क के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो इसका सोपान का, वो है मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन में क्या है, अंत में शिक्षक द्वारा यह मूल्यांकन किया जाता है कि नवीन समाधान प्राप्त हुआ अथवा नहीं हुआ।
तो जब बालक यह सब बालक के सामने समस्या प्रस्तुत की, फिर उसने समाधान किया, विश्लेषण किया, तर्क वितर्क किया, इसके बाद जब शिक्षक देखता है लास्ट में, तो वो मूल्यांकन करता है कि बालक को नवीन समाधान प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। किस विधि में? तो समस्या समाधान विधि के साथ साथ मस्तिष्क उद्दीलन विधि में। ठीक है दोस्तों, इसकी विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं और देख लेते हैं दोस्तों। इसकी विशेषताएं क्या है? चिंतन पर आधारित विधि है। किस पर? चिंतन पर। स्वाभाविक है कि जब समस्या प्रस्तुत करेंगे तो बालक चिंतन करेगा। इसके बाद मानसिक तर्क वितर्क के अवसर मिलते हैं इसमें। जब समस्या रहेगी तो वो तर्क लगाएगा कि कैसे सॉल्व करे, तर्क वितर्क। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? सामाजिकता के विकास में है सहायक है। मतलब इससे जब बालक एक दूसरे से पूछेगा, तर्क वितर्क करेगा, तो इसमें सामाजिकता का भाव भी पैदा होता है। तो यह भी याद रखना है। ठीक है। और छात्र केंद्रित पद्धति है। अभी मैंने बताया कि इसमें स्वतंत्रता होती है, अर्थात छात्र केंद्रित है। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट, शिक्षक की भूमिका सिर्फ किसके रूप में रहती है? मार्गदर्शक के रूप में, सुविधादाता। ठीक है दोस्तों, सुविधादाता के रूप में टीचर रहता है। ठीक है ना। ओके, यह इन सभी बातों को याद रखना है क्योंकि इन्हीं के बीच से क्वेश्चन बनेगा। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होती है। अब कोई बालक सामान्य है, कोई सामान्य से ज़्यादा है, अच्छा है, अतिश्रेष्ठ है, प्रतिभाशाली है। ठीक है ना। तो उनके लिए उनकी व्यक्तिगत विशेष भिन्नता के आधार पर यह विधि होती है। ठीक है। इसके बाद सृजनात्मकता में यह क्या है? सहायक है। वो तो शुरू से ही मैं बात करता आ रहा हूँ कि सृजनात्मक पे तो यह आधारित ही है, तो सृजनात्मकता के लिए क्या है? सहायक है। तो दोस्तों यही थी मतलब जो मस्तिष्क उद्दीलन विधि, या जिसे हम कहें ब्रेन स्टॉर्मिंग टेस्ट, जो मैंने आपको समझाया है। दोस्तों एक क्वेश्चन नॉर्मल सा पूछ लेता हूँ कि आपको इसके प्रतिपादक का नाम है या नहीं है याद। तो इसका एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है दोस्तों कि मस्तिष्क उद्दीलन तकनीक का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए में है बाकर मेहंदी ने, बी है आसवन ने, सी है गिलफोर्ड ने, और डी है टॉरेंस ने। तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देंगे कि आपने कितना अचीव किया है, कितना पढ़ा है, और आप कितने आगे टीचर बनने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।